हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के क्लास में हम लोग 25 नंबर को अपने मुट्ठी में करने वाले हैं। मैथिली में 25 नंबर को अपने मुट्ठी में करने वाले हैं। तो एक बार फटाक से आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को और क्लास को उसके साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक करना है। क्योंकि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पूरे गद्य नहीं पद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं आज। और आज की क्लास अगर आप कर लेते हैं और जितनी ऑब्जेक्टिव आज हम करवा रहे हैं अगर आप पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा, बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये आज की क्लास पूरा कर लेते हैं और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि आप 25 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेंगे मेरे भाई। बाकी का 75 नंबर की तैयारी हम पुनः करवाएंगे, लेकिन 25 नंबर आपके मुट्ठी में होगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास को छोड़ करके नहीं जाना और इसके साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा पद्य खंड का। पद्य खंड में 1 से लेकर के 12 चैप्टर तक का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए आप लोग के पास। ठीक है, तो पूरे बढ़िया से करना है और सारा का जवाब देना है। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से तैयारी कर लिए हैं। के बिना हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें तो शुरू कर एक बार आप प्यारा सा दिल बना करके भेज दो हमारे मैथिली विषय के लिए फटाक से। क्लास शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग प्यारा सा दिल बना करके मैथिली के लिए भेज दो मेरे भाई, जल्दी। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, चले बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते और हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आता है मेरे भाई। आप देखो, बताओ सबसे पहला प्रश्न, जवाब देना मुझे। चलो आ जाते हैं हम अपने प्यारी सी भाषा मैथिली में। चलो, भनई विद्यापति सुनहे महेश्वर कहे छे, यानी की कहे छे। ऑप्शन छे चंदा झा, ध्यान से देखबे। ऑप्शन की छे चंदा झा, विद्यापति, यात्री जी, गोविंद दास। अगर जवाब दिया फटाक से कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब देके छे। 1 का बी, वेरी गुड, विद्यापति। ठीक है, कनी स्पीड में बढ़वे ताकि क्लास कनी जल्दी खत्म करिए और कम समय में ज्यादा प्रश्न के करिए अपना सब गोटा। तो कनी हमर स्पीड रहते तो अहाँ सब अपन ध्यान नहीं भटका, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करो, हमारा कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर चाहिए। ठीक है, चलो अगला। विद्यापति शिवगीत अवैतेश नाचारी के अंतर्गत, महेशवाणी के अंतर्गत, श्रृंगार विषय के अंतर्गत, ए और बी दोनों के अंतर्गत। तो अहाँ जाने छी कि विद्यापति के जे गीत होय छै नाचारी से होय छै और साथ साथ महेशवाणी से होय छै। तो अकर जे ऑप्शन भ जते हमर भाई की भ जते, ए और बी दोनों के अंतर्गत। क्लियर छै, याद रखबे सब गोटा। एग्जाम में अगर आबि जते विद्यापति शिवगीत अबै छै ककरा अंतर्गत, नाचारी और महेशवाणी दोनों के अंतर्गत अबै छै। तो अकरा अच्छा से सब गोटा याद कर लिया। ठीक है, अगला। श्रृंगार भजन नामक पोथी में गीत किनकर अछि। तो श्रृंगार भजन नामक पोथी जे छै उनमें गीत जे छै किनकर छै, उमापति के, विद्यापति के, गोविंद दास के, चंदा झा के। बताओ जल्दी से अगर जवाब दिया, वेरी गुड। तो श्रृंगार भजन में विद्यापति के गीत छे हुआ, अगर गीत छे विद्यापति के, याद रखेगी छे। विद्यापति शिवगीत में किनकर जीवन चित्र अछि, यानी विद्यापति के शिव गीत जे छे ओइमें कक्कर जीवन के चित्र कैल गेल छे, शिवानी के, विष्णु के, कृष्ण के और शिव के। बताओ जल्दी से। तो विद्यापति शिव गीत में शिव के चर्चा कैल गेल छे, शिव के चित्रण कैल गेल छे, शिव के चित्रण, जीवन के चित्रण कैल गेल छे। ठीक है, चलो आगे बढ़ी। पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के रचना बताओ। 2018 और 2021 में पूछने छे। एहि पाठ्य पुस्तक जे अहाँ किताब पढ़लियन ओइमें विद्यापति के रचना कौन छे, फटाक से एकर जवाब दियो। ऑप्शन छे समय साल, शिवगीत, वंदना और माँ। तो अकर जवाब की होबाक चाहिए, अकर जवाब होबाक चाहिए शिवगीत। क्लियर छे। आगे, महादेव के भक्ति भावक गीत के कहल जाय छे। महादेव के जे भक्ति के लेल जे गीत गायल जाय छे ओकरा की कहल जाय छे। ऑप्शन छे नचारी, समदाउन,
प्रेम गीत, व्यवहार गीत। तो याद रखे के छै महादेव के जे भक्ति भावक गीत होइ छै ओकरा नचारी कहल जाइ छै। कथी कहल जाइ छै? नचारी कहल जाइ छै। याद रखबे। विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख कृति की छै? बताओ। विद्यापति संस्कृत में कौन सा चीज लिखने छथिन? वर्षकृत, दुर्गा भक्ति तरंगनी, दानव्य, वाक्यावली और उक्त तीनों। अकर जवाब की होते? उक्त तीनों अकर जवाब हो जेते। ठीक है, आगे देखियो। राधा कृष्ण से संबंधित गीत के कहल जाइ छै? राधा कृष्ण से जे संबंधित गीत छै ओकरा की कहल जाइ छै हमर भाई? राधा कृष्ण से संबंधी गीत के कहल जाइ छै कथी? प्रेम गीत। राधा और कृष्ण के बीच में कथी छले? प्रेम। राधा कृष्ण के संबंधित गीत के कहल जाइ छै प्रेम गीत। क्लियर छै? पाठ्य पुस्तक में उद्धृत शिव गीत के रचयिता के छै? यानी शिव गीत के रचयिता के छै? रचना के केने अछि? ऑप्शन एच विद्यापति, चंदाजा, मधुप और यात्री जी। अकर जवाब की हो जेते? विद्यापति हो जेते। क्लियर छै? आगे, शिव गीत के आधार पर विष्णु पूजल जाय छै। शिव गीत के आधार पर यानी विष्णु के पूजा कथी से होय छै? जल्दी बताओ। शिव गीत में विष्णु के पूजा कथी से होय छै? ऑप्शन छै और अड़हुल के फूल से, चमेली के फूल से, धतूरक के फूल से और चंपा के फूल से। जल्दी बताओ। तो शिव गीत में विष्णु के जो पूजा होय छै ना वो चंपा के फूल से होय छै। कथी के फूल से होय छै? चंपा के फूल से होय छै। अब अतः से अहाँ से हमरा एगो प्रश्न पूछे के अछि, जल्दी बताओ। 10 गो प्रश्न अपना सब गोटा देखलिए और 10 गो में क्या गो अहाँ के सही भेल? बताओ फटाक से। 10 गो प्रश्न अपना सब गोटा देखलिए और 10 गो में अहाँ सब गोटा के क्या गो सही भेल? 10 में 10। वेरी गुड। चलो बहुत सुंदर। और 10 समझ में एले सब गोटा के? सब गोटा के समझ में एले? और समझ में आबि गेले तो एक प्यारा सा थम्स अप दियो भैया, एते समझ में आबि गेल, याद हो गेल। ठीक, चलो बहुत सुंदर। आगे बढ़ी। आगे देखियो। हरि के कौन फूल चढ़ाल जाय छै? अब ये पढ़ लिया ना। हरि के कौन फूल चढ़ाल जाय? हरि मतलब विष्णु जी। विष्णु के कौन फूल चढ़ायल जाय छै? बताओ जल्दी से। विष्णु के कौन फूल? आंख, चमेली, गेंदा, चंपा। तो हरि के जे छै ना बुआ चंपा के फूल चढ़ायल जाय छै। कथी के? चंपा के फूल चढ़ायल जाय छै। अगला, निर्धन जन बोली सब उपास है। निर्धन जन बोली यानी निर्धन बोल के, गरीब बोल के सब मजाक उड़ाबैत अछि, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छै? समय साल से, शिव गीत से, बच्चा से, माँ शीर्षक। यानी ई पंक्ति कोन कविता में छै? एकर जवाब हमरा हिसाब से होबाक छै शिव गीत में। में छै? शिव गीत में। याद रखबे। आगे देखियो। शिव गीत के आधार पर शिव के पूजा कथी से होय छै? शिव गीत के आधार पर शिव के पूजा कथी से होय छै? बताओ। ऑप्शन छै अड़हुल के फूल से, चमेली के फूल से, धतूर से, चंपा के फूल से। शिव गीत में शिव जी के जो पूजा होय छै ना आंख धतूर से होय छै ना, तो आंख धतूर से होय छै बुआ। कथी से? आंख धतूर के फूल यानी धतूरक फूल से शिव की पूजा होय छै। याद रखबे। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़े। आगे देखियो। सब गोटा ध्यान से देखबे। निर्धन जन बोली सब उपहास से पंक्ति लिखे छथि। ई पंक्ति के लिखने छथिन? तो ई पंक्ति विद्यापति, चंदा झा, उदय चंद्र झा विनोद, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो निर्धन जन बोली सब उपहास, ई पंक्ति तो लेल गेल छै शिव गीत से, लेकिन ई पंक्ति लिखने के छथिन? तो लिखने छथिन विद्यापति बुआ। के लिखने छथिन? विद्यापति। याद रखबे विद्यापति ए गीत के लिखने छै। कोई दिक्कत? समझ में ले? आगे देखियो। अवहट भाषा में देखियो। अवहट भाषा अहाँ जाने छी शिवगीत 3 गो भाषा में अपन रचना केने छै। कोन कोन में? मैथिली में, अवहट में और कथी में? संस्कृत में। तो कहे छै अवहट में इनका दूटा पुस्तक अछि। दूटा पुस्तक के नाम बताओ। अवहट भाषा में पुरुष परीक्षा बिल्कुल नहीं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, है ना? कीर्तिलता और कीर्ति पताका जे छै ई अवहट में लिखने छै। यानी ख और ग दुनू भ गेलै ऑप्शन। क्लियर छै बुआ? ख और ग दुनू भ गेलै। ठीक है। अगला देखियो। विद्यापति संगतुरिया रहथिन। विद्यापति के संगतुरिया के छलखिन? बताओ जल्दी से। विद्यापति के संगतुरिया के छलखिन? ऑप्शन छै भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। क और ग दुनू। जल्दी बताओ। विद्यापति के संगतुरिया के छलखिन? जल्दी बताओ। बताओ वहां सब गोटा। विद्यापति के संगतुरिया के छलखिन?
जल्दी। ऑप्शन डी, डी क और ग दुनू विद्यापति के संगतुरिया, संगतुरिया मतलब की बोले दोस्त, तो विद्यापति के विद्यापति के जे संगतुरिया छलखिन, याद रखो ऑप्शन अहाँ सब गलत कह रहल छी, शिव सिंह के छलखिन, शिव सिंह, याद रखबे विद्यापति के संगतुरिया के रहथिन, शिव सिंह छलखिन, याद रखबे विद्यापति के संगतुरिया, संगतुरिया मतलब दोस्त जे छलखिन के छलखिन, शिव सिंह छलखिन, याद रखबे सब गोटा। चलू आगे बढ़ी, आगे विद्यापति के जन्म कतऽ भेल अछि, जल्दी बताओ विद्यापति के जन्म कतऽ भेल छै, ऑप्शन बिस्फी, सौराठ, अंधराठाड़ी, बड़गांव, बड़गाम छै ना, बड़गाम, तो विद्यापति के जन्म भेल छै बिस्फी में, याद रखबे विद्यापति के जन्म बिस्फी में। हरि के कोन फूल चढ़ाओल जाय छै, जल्दी बताओ हरि के कोन फूल चढ़ाओल जाय छै, हरि के कोन फूल चढ़ाओल जाय छै, तो हरि के जे बुआ गेंदा, चंपा, चमेली, आंख, तो चंपा के फूल चढ़ाओल जाय छै, याद रखबे। विद्यापति के शिवगीत कथी के अंतर्गत अबै छै, तो विद्यापति के शिवगीत नचारी के अंतर्गत अयबे करे छै, महेशवाणी के अंतर्गत सेहो अबै छै, यानी क और ग दुनू हेते, क और ग दुनू, क्लियर छै। विद्यापति व्यवहार गीत, अच्छा क और ग नहीं छै, क और ख छै, सॉरी क और ख दुनू हेते। विद्यापति के व्यवहार गीत कखन गायल जाय छै, जखन बच्चा के जन्म होइ छै आ छठियार सब जखन होइ छै तो व्यवहार गीत गायल जाय छै, ठीक है। तब विद्यापति के व्यवहार गीत के अंतर्गत अबै छै पावन तिहारक, रीति रिवाजक, धर्म कर्मक, उक्त तीनों तरह के, तो आबे अतः कहबे आ बुआ तीनों तरह के, पावन तिहार में सेहो गायल जाय छै, रीति रिवाज के सेहो गीत छै और धर्म कर्म के सेहो गीत छै, बुझ गेलिए बुआ, कोई दिक्कत। तो अब बताओ 20 को क्वेश्चन देख लिया अपना सब गोटा, क्या गो 20 गो में अपने सब गोटा के क्या गो सही मिले, 20 गो में अपने सब गोटा के क्या गो सही मिले, जल्दी जल्दी बताओ। 17, 20 में 20 सही किया नहीं भेला सब गोटा, एगो बच्चा के 8 कहते हो 6 गो सही भेला बुआ। चलो आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ल जाए, चलो आगे आओ। देखियो विद्यापति लिखने है, तो जल्दी बताओ पुरुष परीक्षा, भूप परिक्रमण, पदावली, उक्त तीनों, तो जवाब की होते उक्त तीनों, जल्दी बताओ जवाब की होते उक्त तीनों होते, क्लियर छे। आगे देखियो महेशवाणी कोन गीत के कहल जाय छे, महेशवाणी कोन गीत के कहल जाय छे, गणेश के गीत के, लक्ष्मी के विषय के, विष्णु के गीत के, शिव के गीत के, तो महेशवाणी जे कहल जाय छे उ शिव के गीत के कहल जाय छे, शिव विषय के गीत जे रहे छे ओकरा महेशवाणी या नचारी कहै छे। मन मंजरी, मणि मंजरी किनकर रचना है, बताओ जल्दी से, मणि मंजरी किनकर रचना है, जल्दी बताओ मणि मंजरी किनकर रचना है, तो मणि मंजरी जी छे ई विद्यापति के रचना है, संस्कृत में केने छथिन, कौन भाषा में केने छे, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, याद रखे के छे बुआ, संस्कृत भाषा में विद्यापति जी छे मणि मंजरी के रचना केने छे, क्लियर है। अगला भूप परिक्रमण के लिखने है, तो यो संस्कृत भाषा में भूप परिक्रमण लिखने छे विद्यापति, याद रखबे विद्यापति लिखने है। अगला कथी काट का हर बनावे के बात कहल गेल छे, बताओ कथी के काट का हर बनावे के बात कहल गेल छे, जटा के, सुरसरी के, खड़ग के, त्रिशूल के, तो खड़ग काट का, कथी काट का, खड़ग काट का हर बनावे के बात कहल गेल छे, याद रखबे। आगे देखियो पार्वती के की कई लोग उपहास करे छे, पार्वती के की कही का लोग इनका मजाक उड़ावे छे, बताएब एक बेर, पार्वती के की कही का लोग इनका मजाक उड़ावे छे, निर्धन, ऐठल, घमंडी, लोभी, तो गरीब कही के ना, कथी कही का उपहास उड़ावे छे, गरीब यानी निर्धन कही का उपहास उड़ावे छे, उपहास मतलब मजाक। अगला से पाटे सुरसरी धारे में, पाटे के अर्थ लिखो, पाटे के मतलब अर्थ की होय छे, कहे छे पाटे सुरसरी धारे में, एक माने पाटे के मतलब पाटे का अर्थ लिखो, यानी एकर मतलब की छे, जोतब, डमरू बजाब, कोरब, पटाब, देखियो पाटे पाटियक यानी पटाब, खेत पटावे छे न ओकरा कहे छे पाटिक, नहीं पाटियक, पाटियक कहे छे, पाटियक यानी पटाब एकर अर्थ भ गेलै, क्लियर छे। ओते शरण शरण मोहि देवा में शरणक अर्थ अछि, शरणक, शरण मतलब शरण कहे छे शरण दिया, शरण, अतः शरण के मतलब की भेले, खिलायब, कूदब, धन, आश्रय, तो अतः जवाब की भ जेते आश्रय भ जेते, की भ जेते आश्रय देनाइ भेले,
क्लियर छे। आगे शिव गीत में पार्वती शिव के की करे कहै छथिन, बताओ। शिव गीत में पार्वती शिव के कोन काम करे ला कहै छे? व्यापार करे ला कहै छे, पढ़ौनी करे ला कहै छे, मजदूरी करे ला कहै छे और खेती करे ला कहै छे। तकर जवाब की हो जेतै? खेती करे ला कहै छे। कथी? खेती करे ला कहै छे। याद भ गेलै। अगला पार्वती शिव के की बनावे के कहै छथिन? पार्वती कथी बनवे लेल कहै छथिन शिव के? हर, कोदारि, खुरपी, झोपड़ी। त पार्वती शिव के जे छे कहै छे हर बनावे के लेल। कथी बनावे के लेल? हर बनावे के लेल। और हर बना कर खेती करे के लेल कहै छथिन। बात एले बुआ समझ में सब गोटा के? आगे देखियो, विद्यापति संस्कृत में प्रमुख कृति छे, बताओ। विद्यापति के संस्कृत में लिखल प्रमुख कृति बताओ। ऑप्शन से पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर। तो ई सब रचना जे छे इनकर संस्कृत में भेल छे। तब कह देबे उक्त तीनों। कथी? उक्त तीनों। क्लियर छे। आगे भने विद्यापति सुने महेश्वर कहै छथिन। के कहै छथिन ई बात? विद्यापति कहै छथिन। के कहै छथिन बात? विद्यापति कहै छथिन। याद रखबे। अगला, विद्यापति के राज पंडित बनला, यानी विद्यापति राज पंडित किनका राज दरबार में बनल हो? भव सिंह, हरि सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। तो मित्र के छले? शिव सिंह। तो शिव सिंह के समय में विद्यापति जी छथिन, विद्यापति जी छथिन उ शिव सिंह के समय में उनका राज्य के राज पंडित बने छे। क्लियर छे? एले समझ में? आगे शिव गीत के रचयिता के छे? तो शिव गीत के रचयिता चंदा झा, विद्यापति, काशीकांत मिश्र मधु, यात्री जी। तो शिव गीत के जे रचयिता छे अहाँ के विद्यापति छे। के छथिन? विद्यापति। क्लियर छे? विद्यापति के रचना की छे? बताओ जल्दी से। विद्यापति के रचना के नाम बताओ। तो विद्यापति के रचना शिवगीत, समय साल, वंदना, हाँ अब भेल वर्षा। तो विद्यापति के रचना जे केने अछि बौआ विद्यापति के जे रचना छे उ कथी छे? शिवगीत छे। याद भेले? पहला चैप्टर याद भेले सब गोटा के? शिवक पूजा किला के होय छे? फिर बताओ। अकौनक फूल, धतूरक फर, बेलपात एही सब स। तो अहाँ जाने छे कि शिव के पूजा अकौनक फूल से हो जाय छे, धतूर के फर से हो जाय छे, बेलपात से सेहो से होय छे। यानी एही सब में से एही में से सब। विद्यापति के जन्म कौन ईस्वी में भेल छे? जल्दी बताओ। विद्यापति के जन्म कौन ईस्वी में भेल छे? 1310, 1320, 1345, 1350। अकर जवाब अहाँ सब गोटा देबे। जल्दी बताओ। विद्यापति के जन्म कौन ईस्वी में भेल छे? लटिक गेलिए अहाँ सब बुआ? कमेंट नहीं आबि रहल अछि अहाँ सब गोटा के। कमेंट रुक किया गेल छे बुआ? हाँ सब कमेंट नहीं करे छी की? नहीं। 1350 सृष्टि, वेरी गुड। 1350 में भेल छे, बहुत बढ़िया। यानी विद्यापति के जे छे जन्म जे छे अहाँ के 1350 में भेल छे। ठीक है, आगे बढ़ो। विद्यापति कतेक भाषा में रचना केने अछि? तो 3 गो भाषा में। कौन कौन? मैथिली, हिंदी और अवहट। यानी 3 गो भाषा में उ रचना केने अछि। ठीक है। अगला, पुरुष परीक्षा के रचयिता के छथिन? तो पुरुष परीक्षा के रचयिता छथिन विद्यापति। याद रखबे। पुरुष परीक्षा के रचयिता के छथिन विद्यापति। क्लियर छे? अब भरदुतिया पावनि में अरिपन देल जाय छे कथी से? भरदुतिया जे पावनि होय छे बुआ, अब भरदुतिया आबै वाला छे ना, तो भरदुतिया पावनि में अरिपन कथी से दै छे? चून से, पिठार से, गोबर से, उक्त तीनों से। बुआ भरदुतिया पावनि में जे अथी दै छे अरिपन, उ पिठार से देल जाय छे। क्लियर है ना? अगला, यमुना नौतलियम हम नौती ककरा? हम नौती ककरा? सखी के, रुपैया के, भैया के, ननदिया के। बताओ जल्दी से। तो यमुना नौतलियम हम नौती भैया के। ककरा नतबे? हाँ भैया के नतबे। क्लियर है? काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल रहनी। जल्दी बताओ। काशीकांत मिश्र जी छथिन, इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से। जल्दी अहाँ सब अगर जवाब दिया। ऑप्शन कथी छे? मधुप सप्तशती, द्वादशी, राधा विरह, प्रेरणा पुंज। तो राधा विरह पर इनका जे छे साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। क्लियर है? राधा विरह कथी छे बुआ? राधा विरह कथी छे? महाकाव्य छे।
राधा विरह कथी छे महाकाव्य। एक बात और याद रखे के छे, काशीकांत मिश्र के मधुप जी के कवि चूड़ामणि के उपाधि मिलल छे। कथी के कवि चूड़ामणि के उपाधि सेहो भेटल छे। कोन मणि के कवि चूड़ामणि के उपाधि इनका भेटल छे, सो अहाँ के याद रखा पड़त। क्लियर छे। अच्छा, घंटी के आवाज सुन बहिन सड़क दिस दौड़ैत अछि। कथी के घंटी के आवाज सुनकर बहिन जे छे उस सड़क की ओर दौड़ लगाबै छे, बताओ। ऑप्शन छे मोटरसाइकिल के घंटी, साइकिल के घंटी, रेल के सीटी और मोटर के घंटी। मोटर घंटी अहाँ सब गोटा जाने छे भैया के साइकिल के घंटी, यानी साइकिल के घंटी के आवाज सुनकर बहिन जे छे सड़क की तरफ दौड़ पड़े छे कि कहीं भैया हमर आबि त नहीं गेल। ठीक है, आगे अरिपन देल जाय छे। अरिपन कथी से कथी अरिपन देल जाय छे, कत दीवार पर, जमीन पर, कोहबर घर के दीवार पर, उक्त में से कोनो नहीं। जल्दी बताओ। अरिपन देल जाय छे कोहबर घर कथी पर हो, जमीन पर, जमीने पर ना। अरिपन कथी पर देल जाय छे, जमीन पर, जमीने पर ना। अगर देख लेब नहीं तो कहीं भ सके छे यो ऑप्शन है, एक बार देख लेब। पहले जे पढ़े हम ना ओकरा देख लेब, बीबीआई के चेक कर लेब ओकरा कनी। ठीक है, या तो कोहबर घर के दीवार पर होते नहीं तो जमीन पर होते, कहीं एक बार देख लो। ठीक है, अगला देखियो। मधुप जी के कविता शीर्षक अछि, बताओ मधुप जी के कविता के शीर्षक के की नाम छे। तो मधुप जी के कविता के शीर्षक के नाम छे भावी भरदुतिया विधान है। की नाम छे, भावी भरदुतिया विधान है। अगला, कृषि करे मन लाय के रचिता छे। जल्दी बताओ। कृषि करे मन लगा का, यानी खेती करू मन लगा का, ई जे पंक्ति लेल गेल छे कतऽ से लेल गेल छे, तो खेती करे वाला बात कल गेल छे अहाँ के कथी में, शिव गीत में। कथी में, शिव गीत में। और शिव गीत के रचयिता के छथिन विद्यापति। शिव गीत के रचयिता के छथिन विद्यापति। अगला देखियो। भीखे पाई मांगे पांति, भीखे पाई मांगे यानी भीख मांगे फिरै छी, यो पांति कतऽ से लेल गेल छे, तो यो पांति लेल गेल छे विद्यापति से, यानी ई पांति लिखल गेल छे विद्यापति के द्वारा। क्लियर छे। काशीकांत मिश्र मधुप लिखने है, बताओ जल्दी से। काशीकांत मिश्र जे छे उनकर रचना की सी, घसल अठन्नी, सतदल, भावी भरदुतिया विधान है, उक्त तीनों। तो याद रखब उक्त तीनों इनकर रचना छे, उक्त तीनों इनकर कथी छे, रचना छे, याद रखबे। अगला, काशीकांत मिश्र मधुप कौन भाषा के कवि छे। तो काशीकांत मिश्र मधुप जे छथिन वो मैथिली भाषा के कवि छे। कौन भाषा के, मैथिली भाषा के कवि। और साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत है दिनेश्वर लाल आनंद, काशीकांत मिश्र, चंद्रभानु सिंह। तो याद रखबे चंद्रभानु सिंह के सेहो मिलल छे, याद रखब चंद्रभानु सिंह के सेहो पुरस्कार मिलल छे साहित्य अकेडमी के, और काशीकांत मिश्र के सेहो भेटल छे। दिनेश्वर लाल आनंद के नहीं भेटल छे, यानी आंसर हो गए बी और सी। अब बताओ 50 गो क्वेश्चन अपना सब देख लिए, 50 गो में कितने क्वेश्चन अहाँ के सही भेल। और एक बात और बता, समझ में सब गोटा के अबै छै, अगर समझ में सब गोटा के अबै छै तो प्यारा सा दिल बना के भेज देब। अगर हम स्पीड में छिए तो कहब, अगर समझ में आबि रहल है तो ठीक है यह स्पीड रहते, नहीं तो स्लो करबे स्पीड के। बताओ सब गोटा समझ में आबि रहल है, जल्दी फटाफट बताओ। सब गोटा के समझ में आबि रहल छे। चलो हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत, अगर समझने में दिक्कत हुआ तो बोलना मेरे भाई। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़, क्या है भाई, क्वेश्चन के बारे में निकल जाता है कुछ। क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट बताइए, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होता है। जहाँ जरूरत पड़ता है मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है, जितना क्वेश्चन बताते हैं सारे को अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, स्पीड से ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब 100 पे रुकेंगे हम लोग, कहाँ पे रुकेंगे, 100 पे रुकेंगे। एकदम बातें बंद करके एकदम ध्यान से एकदम, और देखो होगा ना तो 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर लेना है इसको। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देख लेना। क्यों, क्योंकि अगर तुम बार बार देखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा टेंशन तो खत्म रहेगा। ठीक है, एग्जाम में जाओगे हो एकदम फटाफट मारते चले जाओगे।
ठीक है। तो आज का जो क्लास है ना वो आपको 25 नंबर तो पक्का दिलाएगा। आज की क्लास में आपका 25 नंबर पूरा, ठीक है। जो बच्चा ढंग से और बढ़िया से क्लास करेगा उसका 25 नंबर फिक्स है, ठीक है। बताओ इसका जवाब। भैया के नहीं एला पर बहिन दोष मढ़ै छै, यानी भैया नहीं एले तो बहिन ककरा दोष दै छै। ऑप्शन छै पिताजी पर, माई पर, भाउज पर और भाई के स्वास्थ्य पर। तकर जवाब होते भाउज पर, यानी भौजिए जे है ना वो भैया के नहीं होबऽ देलकै ना। अगला, काशीकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छल, जल्दी बताओ। काशीकांत मिश्र जी छथिन इनकर जन्म कहिया भेल छलै, फटाक से जल्दी बताओ सब गोटा जल्दी। काशीकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छलै, जल्दी बताओ। ऑप्शन छै 2 अक्टूबर 1906, 2 अक्टूबर 1907, 8 अगस्त 1906, 20 जनवरी 1906। तो काशीकांत मिश्र के जो जन्म छै बुआ याद रखे के छै, 2 अक्टूबर 1906 के काशीकांत मिश्र के जन्म भेल रहे। कत्ता जन्म भेल रहे, कोरथू गांव में। कौन गांव में, कौन गांव में जन्म, कोरथू कहै छै, सॉरी कोरथू, हाँ। मातृ गांव जे छै इनकर छलै, मातृ यानी इनकर नानी गांव। काशीकांत मिश्र के मातृ गांव, मातृ गांव कत छै, मातृ गांव छलै कोरथू, दरभंगा जिला में पड़ै छै। कोन जिला में, दरभंगा जिला में पड़ै छै कोरथू। और इनकर पिता के जो गांव छलै, पिता गांव, पैतृक गांव कहबे, पैतृक गांव जे कहबे, पैतृक गांव छै कोइलख। अब कोइलख मधुबनी जिला में छै, कोइलख कोन जिला में छै, मधुबनी में, मधुबनी में कोइलख छै। और कोरथू कोन जिला में छै, कोरथू जे छै अहाँ के दरभंगा जिला में छै। तो इनकर नानी गांव जे छै ना कोरथू में छै, और पैतृक गांव कत छै, पैतृक गांव जे छै इनकर कोइलख छै, और कोइलख कत पड़ै छै, मधुबनी जिला में पड़ै छै, याद रखबे। तो इनकर जन ई जे छथिन ना कोरथुए में बसल छलखिन। क्लियर, क्लियर छै सब गोटा के। आगे देखियो, काशीकांत मिश्र मधुप कोन विषय के आचार्य छला, बताओ। काशीकांत मिश्र जे छलखिन वो आचार्य छला, तो कोन विषय के आचार्य छला, व्याकरण एवं साहित्य के, विज्ञान के, ज्योतिषी के और वेद के, जल्दी बताओ। काशीकांत मिश्र कौन विषय के आचार्य छला, जल्दी बताओ। व्याकरण एवं साहित्य, विज्ञान, ज्योतिषी एवं वेद, यानी कौन विषय के ई जे छलखिन ना, जल्दी बताओ। कौन विषय के आचार्य छला, जवाब एकर 53 के ए, बिल्कुल सही बात छै। व्याकरण एवं साहित्य के अना इहो कह सके छे, संस्कृत विषय के आचार्य सेहो कह सके, यानी शिक्षक छलखिन। अब संस्कृत कौन विषय के, संस्कृत विषय के शिक्षक छलखिन। अब कत छलखिन सो आके पता हो, जयानंद, कत छलखिन, जयानंद उच्च विद्यालय, जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा में छे, दरभंगा में। ओई में वो लगभग अहाँ के 37 वर्ष तक संस्कृत के शिक्षक, संस्कृत के आचार्य पद पर नियुक्त रहला। क्लियर छे, तो ई चीज के अहाँ के याद रखा पड़त। आगे बढ़ी, भावी वर्दुतिया विधान है उद्धृत कल गेल अछि, यानी भावी वर्दुतिया विधान है कत से लेल गेल छे, जल्दी बताओ। टटका जिलेबी, प्रेरणा पुंज, बोलबम से, चौकी चुप्पे से, बताओ बुआ जल्दी से। भावी वर्दुतिया विधान है, वो तो बुक होते कर लेने आना। भावी वर्दुतिया विधान है, जल्दी बताओ। 54 के ए, टटका जलेबी से लेल गेल छे, वेरी गुड, टटका जलेबी से लेल गेल छे, भावी वर्दुतिया विधान है। अगला, केहन कठोर भेल भैया करे छतिया, पांति कत से लेल गेल छे, तो ई पांति भावी वर्दुतिया विधान हे से लेल गेल छे, से अच्छा से अहाँ सब गोटा याद कर लो, ठीक छे। अगला, घसल अठन्नी कथा काव्य किनकर अछि, तो घसल अठन्नी के लेखक छथिन मधुप जी। घसल अठन्नी के लेखक के छथिन, मधुप जी घसल अठन्नी के लेखक छथिन हमर भाई, ठीक है, याद कर लेबे। अगला देखियो, अपूर्व रसगुल्ला, अपूर्व रसगुल्ला के लेखक के छथिन, तो मधुपे जी इनकर लेखक छथिन, मधुप जी इनकर लेखक छथिन, याद रखबे सब गोटा। अपूर्व रसगुल्ला के लेखक के छथिन, मधुप जी, ठीक। ठीक है, 54 गलती है, कथी है 54, भावी वर्दुतिया विधान है, गलती है क्या, क्या है, टटका जिलेबी सा, क्या होना चाहिए इसका, देख लेते हैं, हो सकता है मिस हो गया हूं। भावी वर्दुतिया विधान है, कहां से लिया गया मेरे भाई,
तो भावी वर्धुतिया विधान है, ये लिया गया है भावी वर्धुतिया विधान है, ये मेरे भाई आपको लिया गया है कहां से? चौकी चुप्पे से। अच्छा गलती है भैया, कौन बोला था टटका जलेबी भाई? चौकी चुप्पे से लिया गया है। कहां से? चौकी चुप्पे से लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो आगे, हमको भी डाउट लग रहा था। ठीक है, घसल अठन्नी कविता के लेखक के क्षेत्र, तो घसल अठन्नी कविता के जो लेखक छथिन वो काशीकांत मिश्र मधुप जी छथिन। अगला, मधुप उपनामे ख्याति अछि, मधुप किनकर नाम में लागल छे? तो काशीकांत मिश्र के नाम में लागल छे, याद रखबे। अगला देखियो, काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छला, यानी कत्ता के वो निवासी भ गेल? कोयलक, कोर्थू, बहेरा और टिकटरिया। तो वो नानी गांव में रह लगले ना, यानी कोर्थू के निवासी हो गए। कत्ता के निवासी? कोर्थू के निवासी हो गए। साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत है, साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत कथी छे? यानी राधा विरह, राधा विरह साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत छे, याद रखबे। राधा विरह कथी छे? महाकाव्य छे। इनकर लेखक के छे? इनकर लेखक के छे? काशीकांत मिश्र मधुप अछि। अगला, मधुप जी शिक्षक रहथिन कथी के? संस्कृत के। अब ये बतलो, मधुप जी कथी के शिक्षक छलखिन? संस्कृत के शिक्षक छलखिन। ठीक है, और महाकाव्य जकरा साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे, जल्दी बताओ। तो देखो, राधा विरह के 100 भेटल छे और चाणक्य के 100 भेटल छे, यानी ए और बी दुनू के जे छे साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। शकुंतलो महाकाव्य, लेकिन एकरा साहित्य अकेडमी के पुरस्कार नहीं भेटल छे। अगला देखियो, राधा विरह महाकाव्य के रचयिता के छथिन? तो राधा विरह महाकाव्य के रचयिता मधुप जी छथिन। क्लियर है। अगला, काशीकांत मिश्र मधुप छला कथी? काशीकांत मधुप जे छलखिन वो कथी के शिक्षक छलखिन? मिडिल स्कूल के, कॉलेज के, उच्च विद्यालय के, और ये अगबे कवि छलखिन। जल्दी बताओ। तो ये उच्च विद्यालय, कौन विद्यालय? उच्च विद्यालय के शिक्षक छलखिन। क्लियर है। जयानंद जी उच्च विद्यालय छले बहेरा में, उनकर ई शिक्षक छलखिन। तो अपने सबगोटा की कहबे? काशीकांत मिश्र मधुप जी उच्च विद्यालय के शिक्षक छलखिन। ठीक है, कौन विषय के? संस्कृत विषय के शिक्षक छलखिन। ठीक है हमारे भाई, कोई दिक्कत? आगे देखियो, काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य बताओ। सेम क्वेश्चन छे। महाकाव्य के नाम पूछ रहे, सतदल, राधा विरह, टटका जलेबी, पचमेर। तो राधा विरह महाकाव्य जी छे, उनकर लेखक के छथिन काशीकांत मिश्र मधुप छे। क्लियर। काशीकांत मिश्र मधुप बैस गेल छला कत्ता? कत्ता बैस गेला बाद में देखियो, कोर्थू में, कोयलक में, सतलक्का में, ठाड़ी में जाके बैस गेले। कत्ता बैस गेले? ठाड़ी में बैस गेला, याद रखबे। ठाड़ी में बैस गेला। अगर एक बार चेक कर लिया अपना सबोटा, एक बार चेक कर लिया था ये क्वेश्चन के, एक बार चेक कर लिया सबोटा। एक बार को हम चेक कर लीजिए। छब्बीस के गलती बता दिला हूँ, देख लिए। कोर्थू में बैस गए। कता? कोर्थू में। शायद पहले हो बैठते नहीं रही से पहले कोर्थू में। भैया प्रश्न चौकी चुप्पे तो कर दिए थे मेरे भाई। कोर्थू होगा। ठीक है, आगे। मधुप सप्तशती के रचना के काशीकांत मिश्र मधुप के काशीकांत मिश्र मधुप के भावी वर्धुतिया विधान है के कवि के छथिन? मधुप जी छथिन। के छथिन? मधुप जी, याद रखबे। आगे देखियो, सतदल कविता संग्रह के रचयिता बताओ। तो सतदल कविता संग्रह के जो रचयिता छे वैद्यनाथ मिश्र, सुकांत सोम, काशीकांत मिश्र, विद्यानाथ झा, विदित। अकर जवाब जो होते काशीकांत मिश्र मधुप। क्या अगर रिपीट के लिए क्वेश्चन के? व्यक्तिगत चिट्ठी पत्र सेहो पैघ में लिखे छथिन। के हो पुआ? व्यक्तिगत चिट्ठी पत्री सेहो पैघ में लिखे छथिन, और ई जे लिखे वाला चिट्ठी पत्री लिखे वाला छथिन वो यात्री जी छथिन। के छथिन? यात्री जी, याद रखबे सबोटा। के लिखे छथिन? यात्री जी लिखे छथिन। क्लियर है? क्लियर छे? नहीं, गलती है। व्यक्तिगत चिट्ठी पत्री ई हमरा पता नहीं मिस भ रहल छ। मधुप जी के छथिन? मधुप जी। अगर ढंग से याद करा,
व्यक्तिगत चिट्ठी पत्री जे छै ओ मधुप जी बड़ा पैघ में लिखे छै। काशी कांत मिश्र मधुप शिक्षक कोन विषय के छलखिन? संस्कृत विषय के। कोन विषय के? संस्कृत विषय के। भरदुतिया भैया नहीं, भरदुतिया में भैया के नहीं एला पर उल्हन सुनैत छी, उल्हन सुनैत छी, तो उल्हन के सुनैत दै छै? बताओ तो, उल्हन के दै छै? यानी जब भैया नहीं अबै छै तो भैया के नहीं एला पर उल्हन के दै छै? बताओ जल्दी से। उल्हन दै छै भाउज, सॉरी उल्हन सुनै के छै भाउज आ दै के छै ननद। अतः ध्यान रखबै, उल्हन के सुनै छै तो भाउज सुनै छै आ दै वाला के छै ननदी। उल्हन दै वाला के छै ननदी, उल्हन दै वाला छै। और ध्यान से सुनबै, उल्हन दै के छथिन ननद लेकिन सुनै के छै भाउज। ध्यान रखब। अर्पण देल जाइ छै, अर्पण कथी पर देल जाइ छै? पीढ़ी पर, दीवार पर, भूमि पर। अतः कहबै तीनों पर, तीनों पर, यानी पीढ़िया पर देल जाइ छै, भूमियों पर देल जाइ छै और दीवार पर सेहो देल जाइ छै। देल जाइ छै ना, तो याद रखब अर्पण देल जाइ छै तीनों चीज पर। अगला, कमला के पूजा, कमलाक पूजा केल गेल अछि। कमला के पूजा किया कैल गेल छलै? धार्मिक दृष्टि से, बाढ़ि के रोकै के दृष्टि से, खेती करवा के दृष्टि से, उक्त कोनो नहीं। तो कमला के जो पूजा कैल गेल छलै हमर भाई, वो बाढ़ि के रोकै के दृष्टि से कैल गेल छलै। ठीक है, क्लियर है? कमला के पूजा बाढ़ि के रोकै के दृष्टि से कैल गेल छलै। चंदा झा के रचना बताओ जल्दी से। चंदा झा के रचना मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली, पद्मावली, चंद्र रचनावली, उक्त तीनों ग्रंथ छै। तो याद रखबै चंदा झा के जे रचना छै उक्त तीनों छै, चंद्र रचनावली, चंद्र पदावली और मिथिला भाषा रामायण तो छैहे छै। ठीक है। भदई कोन मास में तैयार हो छै? भदई, भदई, भदई मतलब भादो। तो भदई कौन मास में तैयार होते? भादो मास में तैयार होते। याद रखबै। अगला देखियो, समय साल के रचयिता बताओ जल्दी से। समय साल के रचयिता के छै? जल्दी बताओ। समय साल के रचयिता के छै? तो समय साल के रचयिता छै चंदा झा। क्लियर छै? भदई सुखायल धान दहाय कोन कविता से लेल गेल छै? तो भदई सुखायल धान दहाय ई जे लेल गेल छै समय साल से लेल गेल छै। कतऽ से? समय साल से लेल गेल छै। अगला देखियो, रात दिन सब धैल कोदारी कोन शीर्षक कविता से लेल गेल छै? ऑप्शन रौदी अछि, हाँ आब भेल वर्षा, हाथ और समेत। तो रात दिन नहीं सब ध के कोदारी, यानी सब कोदारि ध के छै, एके मतलब समय साल से लेल गेल छै। कतऽ से? समय साल। समय साल में बाढ़ि के चर्चा कैल गेल छै। ककर चर्चा कैल गेल छै? बाढ़ के चर्चा कैल गेल छै, से ध्यान राखब। समय साल में बाढ़ि के चर्चा कैल गेल। ई नहीं कि कोदारी रात दिन सब कोदारी देने तो हाँ अब भेल वर्षा समझ लेबै, से नहीं। क्लियर छै ना? रात दिन सब जे छै बाढ़ि कोदारि एहि दुआरे देने छै कि बाढ़ि अबै छै तो बांध टूटि जाइ छै। तो छहर के बांधे के लिए लोग रात दिन जे है ना मेहनत करके छहर के बांधे छै, ताकि बाढ़ के पानी, ताकि बाढ़ के पानी से लोग के फसल तबाह नहीं हो जाए। ठीक है। अगला, बांधल छहर ऊंच का आरी, इहो कौन कविता से लेल गेल छै? तो इहो लेल गेल छै समय साल से। ठीक है। आगे, वर रौदी छल बरसल पानी, रौदी बड़ छले आ पानी भेले। पहले तो रौदी छले, फिर पानी भेले, एतेक पानी भेले कि दहा गेले फसल सब, तो बाढ़ि आबि गेले, यानी समय साल भ गेले। कत के कहानी भ गेली? समय साल से भ गेले। क्लियर है? अगला, बर रौदी छल बरसल पानी पानती, तो बुझते छियै समय साल शीर्षक कविता से लेल गेल छै। अभी सेम क्वेश्चन देखलिए अपना सब गोटा। अश्लेष की होइ छै? अश्लेष की होइ छै? बताओ जल्दी से। अश्लेष की होइ छै? जल्दी बताओ, अहाँ सब गोटा जल्दी बताओ। अश्लेष की होइ छै? नक्षत्र के अश्लेष कहै छै। कथी के? नक्षत्र के मतलब अश्लेष होइ छै। याद रखबै। अगला, समटू समटू कमला माय कोन शीर्षक कविता से लेल गेल छै? समटू समटू कमला माय ई जे छै बौआ कोन कविता से लेल गेल छै? तो ई लेल गेल छै अहाँ के समय साल से। कतऽ से लेल गेल छै? समय साल से लेल गेल छै। अगला, समय साल कविता में समय के चर्चा होइ छै। कौन समय के चर्चा होइ छै? बसंत के, जाड़ के, गर्मी के, अखाढ़ के। तो समय साल में अखाढ़ मास के चर्चा होइ छै, जेमे रौदियो रहै छै और दाही मतलब बाढ़ियो आबि जाइ छै। छहर के निर्माण कैल जाइ छै, कथी के लेल? खेत के पानी रोके के लेल, बाढ़ि से निदान लेल, बाढ़ि से जान बचावे के लेल, बाढ़ि एला पर शरण लेवे के लेल। तो बाढ़ि से निदान के लेल, कथी के लेल? बाढ़ि से निदान के लेल जे है छहर के निर्माण कैल जाइ छै। क्लियर है?
भादो में कवि की होइत अछि, भादव में की होइ छै, आम कटहर धान मरुआ गंभीर। बताओ भादो मास में कथी के खेती होइ छै, आम के, कटहर के, धान के, मरुआ गंभीर के। तो भादव मास में तो धान होइ छै ना, कथी होइ छै, धान होइ छै, याद रखबे। भादव मास में कथी होइ छै, धान, धान नहीं, भादव मास में धान नहीं, धान तो अखाढ़ में होइ छै ना, धान अखाढ़ में मरुआ गंभीर, मरुआ गंभरी होइ छै, मरुआ गंभरी। भादव मास में कथी होइ छै, मरुआ गंभरी होइ छै। क्लियर छै। अगला देखियो, बहि गेल कमला बलान है, ई पंक्ति लेल गेल छै समय साल से, कत से लेल गेल छै, समय साल से लेल गेल छै। अगला, बड़ रौदी छल बरसल पानी, यानी रौदी तऽ बड़ छलै और पानि भेलै, रौदी बड़ छलै और बरसल पानी कत से लेल गेल छै, यानी ई काम ई समय साल से, समय साल के रचयिता के छै, चंदा झा। अगला, चंदा झा के प्रमुख कृति की छै, चंदा झा के जे प्रमुख कृति छै, रचना छै, एहिमे से की छै, चंद्र रचनावली, मिथिला भाषा रामायण, गीतावली और चंद्र पद्मावली। देखियो इहो रचना छै चंदा झा के, इहो छै, इहो छै, इहो, लेकिन अतः जखनते प्रमुख लागि गेलै, प्रमुख मतलब बहुत फेमस, तर मिथिला भाषा रामायण हो जेतै। क्लियर है। अगला, चंदा झा विद्यापति के कोन पोथी के अनुवाद केने छै, तो चंदा झा जे छै विद्यापति के कोन पोथी के अनुवाद केने छै, तो ऑप्शन कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, उक्त कोनो नहीं। तो याद रखबे, चंदा झा पुरुष परीक्षा के जे जिनकर लेखक विद्यापति छै, इनकर अनुवाद केने छै। ठीक है। अगला, कोना दिन कटत जीवत की खाए बांधल चर उच्च के आरी, ई कोन कविता से लेल गेल छै, तो इहो लेल गेल छै समय साल से, कत से लेल गेल छै, समय साल से। चंदा झा के पूरा नाम बताओ, चंदा झा के पूरा नाम की छै, चंद्रमणि झा, चंद्रेश झा, चंद्रनाथ झा, चंदू। तो चंदा झा के पूरा नाम छै चंद्रनाथ झा, चंदा झा के पूरा नाम चंद्रनाथ झा। चंदा झा के उपाधि छल, चंदा झा के उपाधि बताओ जल्दी से, चंदा झा के कथी के उपाधि भेटल छै, कविश्वर के, कविंद्र के, कवि शेखर के, उक्त कोनो नहीं। तो याद रखो, चंदा झा के कविश्वर के उपाधि भेटल छै। आधुनिक मैथिली के जनक सेहो छथिन। चंदा झा कोन राजा के दरबार में पंडित छला, बताओ जल्दी से, चंदा झा कोन राजा के दरबार में पंडित छला, शिवेश्वर सिंह, शिव सिंह, महेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह, जल्दी बताओ। चंदा झा, चंदा झा कौन राजा के दरबार में पंडित छला, तो याद रखब शिवेश्वर सिंह न बुआ, नहीं शिवेश्वर सिंह, या शिवेश्वर सिंह नहीं, लक्ष्मेश्वर सिंह के, कौन, लक्ष्मेश्वर सिंह, याद रखे के छे, लक्ष्मेश्वर सिंह के राज दरबार में पंडित छला, याद रखबे। चंदा झा लक्ष्मेश्वर सिंह के राज दरबार में कथी छला, पंडित। समय साल कौन छंद में लिखल गेल छै, तो मुक्त छंद में, कौन छंद में, मुक्त छंद। मुक्त छंद की होइ छै, एक लाइन की दोसर लाइन से कोनो मतलब नहीं, एक लाइन से दोसर लाइन के कोई मतलब नहीं, ओकरा मुक्त छंद कहल जाय छै, और समय साल जे छै वो मुक्त छंद में लिखल गेल छै। ठीक है। अगला देखियो, धान दहा गेला से किसान की करते, तो धान दहा गेला से किसान जे छै हाय हाय करते, की करते, हाय हाय करते। अगला, खेतक चारू कात की होइ छै, तो खेत के चारू कात आयर होइ छै, खेत के चारू कात कथी होइ छै, आयर होइ छै। याद रखबे। धान कोन ऋतु में लगाओल जाय छै, तो धान जे छै वो बरसात के ऋतु में लगायल जाय छै, धान कोन ऋतु में, बरसात के ऋतु में लगायल छै जाय छै। अब बताओ अहाँ सब गोटा, अभी तक 100 प्रश्न अपने सब गोटा देखलिए, 100 में अहाँ के कै गो सही भेल बताओ, 100 में अपने सब गोटे कै गो सही के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 100 में अपना सब गोटा कितने सही के लिए, चलो आगे बढ़ल जाए। 95 लगभग, ठीक है। समझ में आबि रहल छै, समझ में आबि रहल, अगर समझ में आबि रहल एक प्यारा सा दिल बना के भेजू था, ताकि हम समझिए कि अहाँ सब गोटा के समझ में आबि रहल छै। या कोनो तरह के दिक्कत भ रहल है तो सेहो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर कोनो तरह के परेशानी समझे में भ रहल छै तो बताओ, समझे में कोनो तरह के परेशानी भ रहल छै तो बताओ। स्पीड अप यानी स्पीड बढ़ा दिए,
स्पीड बढ़, अच्छा स्पीड ठीक है या स्पीड के और बढ़ाओ? स्पीड बढ़ाया जाए या ठीक है स्पीड, ये बताओ। वॉइस प्रॉब्लम रहेगा मेरे भाई, थोड़ा बहुत वॉइस का प्रॉब्लम रहेगा, मेरे पास उतना बढ़िया रिसोर्स नहीं है, ठीक है। वॉइस का थोड़ा बहुत इशू रहता है, ठीक है, बट उसी में एडजस्ट करो तुम लोग। जिनको दिक्कत है बोलो मेरे भाई। 63 का रॉन्ग है सर जी, 63, 63। रुक जा भाई, शुरू में आ गया, रुको देखते हैं 63, देखते हैं 63 का, देखते हैं कहाँ गया 63, 63, 63, 63 ये की महाकाव्य चक्र साहित्य अकेडमी के पुरस्कार वितरण नहीं हुआ, सही है। राधा वीरा और चाणक्य, चाणक्य और राधा वीरा दोनों पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छै। गलत किया छै ई बताओ हमरा, गलत किया छै? गलत किया छै बताओ। सही तो छै, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ल जाए, अहाँ समझ जेबे अपने, आगे चले छी, ठीक है, सही छै बुआ, गलत नहीं छै, ठीक है। चलो आगे बढ़ल जाए, चलो एक बार स्पीड में फटाफट देखियो, 2 मिनट में 50 गो क्वेश्चन अपना सब लगे हुए आप, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। चंदा झा कता की वासी चला? पिंडारूच, कसरोर, रहिका और सीमा। चंदा झा पिंडारूच के निवासी चला, कता के? पिंडारूच के निवासी चला, क्लियर है? चंदा झा पिंडारूच के निवासी चला कि इनमें कोनो दिक्कत तो बताओ। कोनो दिक्कत? बढ़ल है? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ करवाएंगे, संपूर्ण सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। चंदा झा के जन्म कहिया भेले जल्दी बताओ। चंदा झा के जन्म कहिया भेले जल्दी बताओ फटाक से। चंदा झा के जन्म कहिया भेले जल्दी बताओ। 20 जनवरी 1831, 20 जनवरी 1832, 1833, 1834। तो चंदा झा के जन्म भेले 20 जनवरी 1831 में, क्लियर है? चंदा झा के जन्म कहिया भेले 20 जनवरी 1831 में। आगे चंदा झा के मृत्यु कहिया भेले जल्दी बताओ। चंदा झा के मृत्यु कहिया भेले? चंदा झा के जो मृत्यु हो यहाँ के 14 दिसंबर के थे, 14 दिसंबर के थे 1907 में, 14 दिसंबर 1907 में चंदा झा के मृत्यु भेल छै, याद रखबे। अगला देखियो, मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छथिन? चंदा झा। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता चंदा झा। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना बताओ। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना छे हाँ अब भेल वर्षा, क्लियर है? प्रतीक्षा में रह गेल झाँपल नहीं जानी कते काल, कति झाँपल रह जाय छे प्रतीक्षा में? सूर्य झाँपल रह जाय छे। प्रतीक्षा में कति झाँपल रह गेले? सूर्य झाँपल रह गेले। जुड़ा जेथिन मौन प्राण, कथी के? मजदूर के, माल जाल के, धरती के, किसान के। तो धरती के ना, धरती के मौन प्राण जुड़ा जेथिन, वह ना बुआ, कथी के जुड़ा जेथिन? धरती के मौन प्राण जे छे अहाँ के जुड़ा जेथिन, क्लियर है? आगे, हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक रचयिता के छथिन? तो हाँ अब भेल शीर्षक रचयिता के छथिन? वैद्यनाथ मिश्र यात्री के छथिन? वैद्यनाथ मिश्र यात्री, याद रखबे। अगला, वैद्यनाथ मिश्र यात्री की लिखे छे? कविता, कथा, उपन्यास, उक्त तीनों, तीनों चीज लिखे छथिन, क्लियर है? आगे, कल्पनाक लोक, कल्पनाक लोक यानी स्वर्ग में बुलतो नहीं, बुलत लोक पंक्ति कथा से लेल गेलै, यानी कल्पनाक लोक में बुलत लोक ई पंक्ति जे छै लेल गेल छै हाँ अब भेल वर्षा से, कथी से? हाँ अब भेल वर्षा से। प्रतीक्षा में रह गेल सूर्य झाँपल नहीं जानी कते काल, नहीं जानी कते काल, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छै? तो अपने सबके जवाब होबाक चाहिए हाँ अब भेल वर्षा, हाँ अब भेल वर्षा से, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखियो, यात्री जी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छै? ऑप्शन ए छै उपन्यास पर, बी छै कविता संग्रह, सी छै निबंध संग्रह और डी छै कथा संग्रह पर। तो यात्री जी के जे यात्री जी छथिन ओकरा ध्यान से सुनबे, यात्री जी के साहित्य अकेडमी के जे पुरस्कार भेटल छै हमर भाई
जल्दी बताओ ओकरा उनका मिलल छे अहाँ कथी पर, कविता संग्रह पर मिलल छे, कथी पर, कविता संग्रह पर मिलल छे। अब कौन कविता संग्रह पर, तो पत्रहीन नग्न गाछ पर, पत्रहीन नग्न नग्न गाछ, याद रखबे, पत्रहीन नग्न गाछ पर हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे और ई कविता संग्रह छे। क्लियर है। मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रचलित उपन्यास के नाम बताओ, तो पारो, बलचननामा और नवतुरिया, ये तीनों इनकर उपन्यास छे, बढ़िया से याद करिए। नवतुरिया के लेखक यात्री जी, बलचननामा के लेखक यात्री जी, पारो के लेखक यात्री जी, और ये तीनों कथी छे, उपन्यास छे। यात्री जी के प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत वेला, तो प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत, कथी पुरस्कृत वेला, तो साहित्य अकादमी के इनका पुरस्कार मिलल छे। तो यात्री जी के साहित्य अकादमी के पुरस्कार जे छे पत्रहीन नग्न गाछ पर भेटल छे। क्लियर है। यात्री उपनाम से विभूषित कैल गेल छे। यात्री किनकर नाम में लागल छे, यात्री नाम लागल छे अहाँ के सॉरी वैद्यनाथ मिश्र में, इनका नाम में लागल छे वैद्यनाथ मिश्र में। आगे यात्री जी के जन्म कहिया भेल, ऑप्शन छे 1909, 1910, 1900 केते 11 और 1912। जल्दी से बताओ यात्री जी के जन्म कहिया भेल छे। तो यात्री जी के जन्म जे छे 1911 में, 1911 में ना, देख लेबे एक बेर। यात्री जी के जन्म जे छे 1911 में, कहिया 1911 में जन्म भेल छे। कत्ता जन्म भेल छे, तरौनी में, दरभंगा जिला में एकटा गांव पड़े छे तरौनी, तरौनी जे दरभंगा में छे ओते इनकर जन्म भेल छे। क्लियर है। आगे बढ़ी। यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेल छले, अब ये देख लीजिए तरौनी गांव में भेल छले। अगला यात्री के कविता संग्रह बताओ। यात्री के कविता संग्रह पारो, बलचननामा और नवतुरिया, ई उपन्यास छे, कथी छे, उपन्यास छे, उपन्यास छे। तो कविता संग्रह भो कौन गेले, पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ। अगला यात्री के उपन्यास कथी छे, उपन्यास अब ये देख लिए पारो और बलचननामा, यानी ए और बी दुनू छे, ए और बी दुनू छे। अगला यात्री के गांव छलिन, यात्री के कौन सा गांव छे, तो यात्री के गांव के नाम छे तरौनी, यात्री के गांव के नाम की छे, तरौनी, याद रखबे। बाग वन हरियर भ जात, बाग वन हरियर होत, ई कौन कता से लेल गेल छे, तो ई जे छे लेल गेल छे हाँ अब भेल वर्षा, और हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के नाम छे यात्री। क्लियर, समझ में आबि गेलै। आगे देखियो यात्री जी के मैथिली कविता संग्रह बताओ। यात्री जी के मैथिली कविता संग्रह नवतुरिया, पृथ्वी ते पात्र, चित्रा, उक्त में से कौन होता है, नवतुरिया और पृथ्वी ते पात्र। तो नवतुरिया तो अहाँ के भ गेलै उपन्यास, यो से भेलै यानी चित्रा, चित्रा जे छे ना वो अहाँ के कविता छे। ठीक है, प्रस्थान बिंदु से छे, शुरुआती कविता छे चित्रा। यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से जानल जाय छे, यात्री जी हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से जानल जाय छे, याद रखबे। यात्री जी हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से जानल जाय छे, याद करू। मेघ के आड़ में कथी झाँपल रह जाय छे, मेघ के आड़ में सूर्य झाँपल रह जाय छे, मेघ के आड़ में कथी झाँपल रह जाय छे, सूर्य झाँपल रह जाय छे। अगला यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास बताओ। यात्री जी के द्वारा लिखित उपन्यास के नाम बताओ। उपन्यास तो पत्रहीन नग्न गाछ उपन्यास नहीं छे, कथी छे, पत्रहीन नग्न गाछ जे छे ई आके कविता छे। बलचननामा उपन्यास छे, बलचननामा कथी छे, उपन्यास छे। क्लियर है। मैथिली के ठेठ शब्द छे, मैथिली के ठेठ शब्द बताओ। कलौ खायब, बेरहट खायब, मजनी खायब, तीनों एक के बात भेले। ठेठ शब्द भेले यहाँ के मजनी खायब, बेरहट खायब, कलौ यानी जे खाना खाय छे। क्लियर है। वैद्यनाथ मिश्र के उपनामे कथी छे, वैद्यनाथ मिश्र के उपनाम में नागार्जुन नहीं छे, हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से जानल जाय छे, लेकिन वैद्यनाथ मिश्र के उपनामे यात्री छथिन, कथी छे, यात्री, उपनाम में यात्री। यात्री जी के प्रकाशित पहिल रचना बताओ। तो यात्री जी के पहिल रचना जे छे वो चित्रा है, प्रस्थान बिंदु कथी छे, चित्रा छे, याद रखबे। यात्री जी के पहिल रचना की छे, चित्रा छे, याद रखबे। अगला यात्री जी बेसी कविता कथी में लिखे छथिन, दोहा में, सौराठ में, मुक्त छंद में, अनुष्टुप छे। यात्री जी ज्यादातर कविता जे छथिन वो मुक्त छंद में लिखे छथिन, कथी में, मुक्त छंद में लिखे छथिन। क्लियर है। अगला हाँ अब भेल वर्षा संकलित है, हाँ अब भेल वर्षा कथी से लेल गेल छे, नागार्जुन रचनावली से लेल गेल छे। क्लियर है। क्या ई सही कहलिए हम कि हाँ अब भेल वर्षा कता से लेल गेल छे, जल्दी बताओ तो एक बार, देखियो तो सही छे या गलत छे, जल्दी बताओ।
हाँ अब भेल वर्षा कतऽ से लेल गेल छै जल्दी बताओ। हाँ अब भेल वर्षा नागार्जुन रचनावली सही है। अगला मजनी शब्द के मतलब की होइ छै मजनी मजनी मतलब होइ छै मध्याह्न भोजन जकरा लंच कहै छै दिन के भोजन कहै छै यानी बी और सी दोनों भ गेलै। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में की नाम से जानल जाइ छै नागार्जुन यात्री और विदेह तीनों नाम से ल लिया तीनों नाम से क्लियर है। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में उपनामे यात्री सेहो छै नागार्जुन सेहो छै और विदेह सेहो कहल जाइ छै इनका ठीक है। यात्री लिखे छथिन नवतुरिया के विधा नवतुरिया कथी छै नवतुरिया अहाँ के उपन्यास छै नवतुरिया कथी छै उपन्यास छै। याद रखबे यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु बताओ यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु कथी छै तो यात्री जी के प्रस्थान बिंदु चित्रा छै कथी छै चित्रा कविता छै क्लियर है। प्रवर्षा भेला पर भक्ता की करते तो वर्षा भेला पर भक्ता जी छै गोहबर के साफ करते गहबर के की करते साफ करते याद रखबे। अगला देखियो यात्री जी कौन विचारक धारा छला यानी यात्री जी छलखिन ओ कौन विचारधारा के छला जल्दी बताओ परंपरावादी लोकवादी अंतर्मुखी और श्रृंगारिक जल्दी बताओ यात्री जी कौन वादी छला जल्दी बताओ अहाँ सब गोटा यात्री जी कौन वादी छला भैया जल्दी बताओ। याद रखबे लोकवादी छला कथी छला लोकवादी क्लियर है। यात्री के पहिल कविता छपल यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपल छै जल्दी बताओ यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपले हमर भाई जल्दी बताओ यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपले। यात्री के पहिल कविता कहिया छपल छै जल्दी बताओ। ऑप्शन के 1929 1930 31 और 1932 एतेक ऑप्शन छै एमे से अहाँ सब गोटा बताओ। बहुत बच्चा ए कह रहल छै अगला चेक कर लेब ठीक है हमरा ध्यान नहीं है ठीक है ए अहाँ ए तो हम लगा दे छै लेकिन चेक कर लेब एक बेर ठीक है ये ध्यान नहीं है। अगला यात्री जी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर बैठल छै तो पत्रहीन नग्न गाछ पर कथी पर पत्रहीन नग्न गाछ पर। अगला देखियो एड्स काल नाग से रक्षा संभव केना संभव छै चरित्र बुद्धि पूजा पाठ और ज्ञान अगर अहाँ के चरित्र नीक रहत तो एड्स से बच जाब। एड्स काल नाग आवश्यकता रक्षाक लेल कथी चाहिए धन चाहिए बल चाहिए चरित्र चाहिए बुद्धि चाहिए चरित्र नीक चाहिए ना। अगला जकरा में बल छै सै निडर भूखल यम से कथी कथी नीक छै त कथी के बल छै चरित्र के बल छै कथी के बल चरित्र के बल छै तब क्लियर है बुआ। एड्स पराजित कैल जा सके छै एड्स के कथी से पराजित कर सके छै अपना सब गोटा जल्दी बताओ एड्स के पराजित कैल जा सके धन से चरित्र के धर्म से बाहुबल से चरित्र के बल से एड्स के पराजित कैल जा सके छै। अगला चंद्रभानु सिंह कौन पेशा में चला व्यापार कृषि प्रोफेसर और अध्यापक जल्दी बताओ चंद्रभानु सिंह अध्यापक चला कथी चला अध्यापक चला क्लियर है याद रहते। अगला स्वदेश भारती किनकर रचना छै चंद्रभानु सिंह के रचना छै स्वदेश भारती किनकर रचना चंद्रभानु सिंह के रचना छै। एड्स प्रसार हेबाक कारण बताओ एड्स प्रसार हेबाक के कारण की छै हाथ मिलौला से नहीं शारीरिक संपर्क छै और संक्रमित सोनित चढ़ौला से यानी संक्रमित रक्त चढ़ौला से एड्स वजह छै यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही होते। अगला चंद्रभानु सिंह मूलतः कथी छथिन चंद्रभानु सिंह मूलतः जे छथिन वो गीतकार और कवि छथिन कथी छथिन गीतकार और कवि यानी ज्यादातर वो गीतकार छथिन क्लियर है। चंद्रभानु सिंह के जीविका कथी छले कृषि कार्य अध्यापन कार्य काव्य साधना अन्य विभाग में सेवारत तो चंद्रभानु सिंह अहाँ के पता है पढ़ावे चलकिन यानी अध्यापन कार्य क्लियर है। अगला स्वदेश भारती कौन विधा के रचना छै स्वदेश भारती जल्दी बताओ कौन विधा के रचना छै स्वदेश भारती जे छै उ कथी छै कविता कथा उपन्यास यात्रा वृत्तांत तो ई गीत छै तो गीत जे छै ना उ कविता में होवे छै क्लियर है।
शकुंतला कथी छे? शकुंतला महाकाव्य छे। शकुंतला कथी छे? महाकाव्य। क्लियर है? शकुंतला कथी छे? महाकाव्य। हाँ, लेकिन एई महाकाव्य पर कथी के पुरस्कार? साहित्य अकादमी के पुरस्कार नहीं भेटल छे, सो ध्यान राखब। ठीक है, शकुंतला महाकाव्य छे। क्लियर है? चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकादमी के पुरस्कार नहीं हो, गलती कह दिली की उल्टा कह दिलो। शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। ठीक है, शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे, उल्टा हम कह देने रहो। शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। ठीक है, शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। चंद्रभानु सिंह शकुंतला साहित्य अकादमी विभाग के अंतर्गत कथी होय? शकुंतला जे छे उ कथी छे? महाकाव्य छे। शकुंतला कथी छे? महाकाव्य छे, जे 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछल गेल छे। ठीक है, तो अपना सब देखिए 151 क्वेश्चन के लिए यानी 150 क्वेश्चन लगभग कर लिए, यानी आधा अपना सब कर लिए, आधा क्वेश्चन और करे के छे। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चन के लिए। और बताओ 150 क्वेश्चन अभी जे अपना सब के लिए, तो वैसे कुछ फायदा भेले, याद भेले, रिवीजन भेले? चलो ठीक है, आगे बढ़ल जाए। चलो, चंद्रभानु सिंह गीत के मुख्य विशेषता की छे? बताओ, चंद्रभानु सिंह के मुख्य के गीत के विशेषता? लोक दिन, लोक रुचि, लोक भाव, उक्त तीनों, यानी अकर आंसर जो होते उक्त तीनों हो जाते। ठीक है, याद करो सब गोटा। एड्स कालनाग नामक कविता के लिखने छे? तो एड्स कालनाग के लेखक छथिन चंद्रभानु सिंह। के छथिन? चंद्रभानु सिंह। याद रखबे सब गोटा। चंद्रभानु सिंह कथी छला? स्कूल के अध्यापक छला। कथी छला? स्कूल के अध्यापक छला। ठीक है, आइ मनुज के नई विभीषिका सिरजे छे। आइ मनुज के नई विभीषिका सिरजे छे। ई जे लेल गेल छे अहाँ के माने केन केन कहे छे? आइ मनुज के नई विभीषिका सिरजे, यानी विभीषिका के रूप में कथी सिरजे छे? भाला, एटम बम, तीर कमान, बंदूक। तो एटम बम के रूप में सिरजे छे। कथी के रूप में? चंद्रभानु सिंह के रचना के नाम बताओ। चंद्रभानु सिंह के रचना के नाम छे एड्स कालनाग। की नाम छे? एड्स कालनाग। याद रखबे। आगे, चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य के की नाम छे? तो चंद्रभानु सिंह के द्वारा लिखल महाकाव्य के नाम छे शकुंतला। कथी छे? शकुंतला। क्लियर है? कर्मवीर प्राकट्य होइत अछि जखन। कर्मवीर कखन प्रकट होइ छे? लेकिन समाज के अंग शिथिल भ जाय छे, स्वदेश अंग शिथिल होइ छे, अनीति से मानवता त्रस्त भ जाय छे, यानी उक्त तीनों कंडीशन में परिस्थिति में प्रकट होइ छे। बंधु उपनामे ख्याति के छथिन? तो बंधु उपनामे ख्याति छथिन दीनानाथ पाठक। बंधु उपनामे के प्रसिद्धि छथिन दीनानाथ पाठक। पाठ्य ग्रंथ में मर्त्य लोक से देवलोक धरि नेता वह कब होइ छे? ई पांति कथा से लेल गेल छे? ई पांति लेल गेल छे कर्मवीर से। कथा से लेल गेल छे बुआ? कर्मवीर से लेल गेल छे। ठीक है बुआ, आगे बढ़ी। महाविपत्ति विचलित नहीं करे छे। महाविपत्ति ककरा विचलित नहीं करे छे? जे धैर्यधान होइ छे, धैर्यवान होइ छे ना, ओकरा विचलित नहीं करे छे महाविपत्ति। अगला, चाणक्य काव्य कथी छे? चाणक्य जे छे ई एगो महाकाव्य छे। चाणक्य कथी छे? महाकाव्य छे, लेकिन इनका हाँ एहि पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार नहीं भेटल छे। ठीक है, चाणक्य महाकाव्य पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार नहीं भेटल छे, से ध्यान रखू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ी। दीनानाथ पाठक के जन्म कहिया भेल छे? जल्दी बताओ। दीनानाथ पाठक के जन्म जे छे कहिया भेल? ऑप्शन 25, 26, 27, 28, यानी 1928 में इनकर जन्म भेल छे। क्लियर है? आगे, कर्मवीर शीर्षक रचयिता के छथिन? तो कर्मवीर शीर्षक रचयिता छथिन मधु कथी नाम? बंधु। दीनानाथ पाठक बंधु। कर्मवीर कविता कथा से लेल गेल छे? जल्दी बताओ। कर्मवीर कविता कथा से लेल गेल छे? चाणक्य महाकाव्य, समय संकेत, वीर भोग्य और शतदल सा। तो चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छे। कर्मवीर कविता कथा से लेल गेल छे? चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छे। ठीक, क्लियर है बुआ? कोई दिक्कत? अगला देखियो। कर्मवीर के भयभीत भाव पड़ाई छे। कर्मवीर कथी सब? कर्मवीर से के भाग पड़े छे? संकट जे है ना वो भाग पड़ाई छे, यानी संकट जे है ना कर्मवीरों से डर जाय छे।
अगला कर्मवीर कहल गेल अछि। कर्मवीर ककरा कहल गेल छै बताओ जल्दी। कर्मवीर जे छै ककरा कहल गेल छै? चंद्रगुप्त के, चाणक्य के, कर्ण के, अर्जुन के। तो चाणक्य के एहिमे कर्मवीर कहल गेल छै। किनका कहल गेल छै? चाणक्य के कर्मवीर कहल गेल छै। दीनानाथ पाठक बंधु निवासी छला, कतऽ के निवासी छला? दरभंगा जिला, बेगूसराय जिला, मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला। जल्दी बताओ, तब जल्दी बताओ अहाँ सब गोटा। तब दीनानाथ पाठक जे छथिन ओ बेगूसराय जिला के निवासी छला। गांव छलै हिनकर, कोन गांव? टुनही गांव। टुनही गांव छै, टुनही गांव के निवासी छला, टुनही। ठीक है, टुनही गांव के निवासी छला, बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में पड़ै छै। विश्व ज्वाला परिपूर्ण नाग पंचर जे नाच अबै छै, कहाइ छै, कथी कहै छै? समाज के नेता, राष्ट्र के नेता, जन नेता, उक्त तीनू नेता, यानी तीनू तरह के नेता कहबै छै। क्लियर छै? अगला दीनानाथ पाठक बंधु के रचना अछि। देखियो 17, 18 और 23 में लगातार पूछल गेल छै। तो दीनानाथ पाठक बंधु के जे कविता रचना छै, वो रचना के की नाम छै? कर्मवीर नाम छै। क्लियर है? आगे कर्मवीर कथी से दीप्त पबै छै? बाधा के आगि से, मनोरथ से, लोभ से, आगि से। बाधा के आगि से ओ दीप्त भ जाइ छै। क्लियर है? जखन मानवता विकलांग भ जाइ छै तो केकर उदय होइ छै? शांति के, श्रम के, क्रांति के, व्यापारक के। जखन मानवता त्रस्त भ जाइ छै तो क्रांति होइ छै। कथी होइ छै? क्रांति। मानवता विकलांग भ जाइ छै तो कथी होइ छै? क्रांति होइ छै। कर्मवीर के लक्ष्य केहन होइ छै? कर्मवीर के लक्ष्य अचूक होइ छै, जे कहियो चूकै नहीं छै। क्लियर है? दीनानाथक पाठक जन्म कोन गांव में भेल छलै? जल्दी बताओ। दीनानाथ पाठक के जन्म जे छै बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। दीनानाथ पाठक के जे जन्म छै बेगूसराय जिला के टुनही गांव में भेल छलै। आगे निम्न साहित्यकार उपनामे ख्याति छै। निम्न साहित्यकार बताओ जल्दी से, निम्न जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ओकर जवाब। कौन ककर निम्न साहित्यकार उपनामे ख्याति अछि? वैद्यनाथ मिश्र, उदय चंद्र झा, दीनानाथ पाठक और उक्त तीनों। साहित्यकार के रूप में के छथिन? वैद्यनाथ मिश्र सेहो छथिन, उदय चंद्र झा सेहो छथिन, दीनानाथ पाठक तीनों छथिन, यानी उक्त तीनों भ गेलै। क्लियर है? अगला जय जवान जय किसान कविता के रचयिता के अछि? जय जवान जय किसान कविता के रचयिता छै रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लियर है? आगे मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनावे के श्रेय किनका जाय छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर के जाय छै। याद रखबै, मैथिली में फिल्म बनावे के श्रेय किनका जाय छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन फिल्म? ममता गायब गीत। जय घर पैसा तय घर छै, कथी? सुख दुख संताप प्यार। जे घर में पैसा है वही घर में सुख है बुआ। कथी छै बुआ? सुख छै। क्लियर है? जय जवान जय किसान कविता कोन संग्रह से लेल गेल छै? जल्दी बताओ। जय जवान जय किसान कविता कोन संग्रह से लेल गेल छै? ऑप्शन प्रगति, सुगति, स्वतंत्रता, अमरो अमर और रविंद्र पद्मावली। रविंद्र पदावली से, रविंद्र पदावली से। क्लियर है? रविंद्रनाथ ठाकुर गीत नीक लगे छै ककरा? बाल बच्चा के, युवा युवती के, और ककरा? और ककरा बुआ? बूढ़ जवान, यानी उक्त तीनों के नीक लगे छै। क्लियर है? ममता नहीं राखब जान के पांति अछि कतऽ से लेल गेल छै? जय जवान जय किसान से लेल गेल छै। याद रखबै। आगे देखियो, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबै पांति कतऽ से लेल गेल छै? जय जवान जय किसान। कर दक बुआ फोन के छै? आय कर देलक, माने नंबर नहीं छलै लिखल, छोड़ दक। हम कमेबै तखने खेते बउआ हमर सिपाही कतऽ से लेल गेल छै? कोन पांति से छै लेल गेल बुआ? जय जवान जय किसान कविता के पांति छै। क्लियर है? रविंद्र ठाकुर कोन रूप में ख्याति अछि? वएह छै, कर दक ना। रविंद्रनाथ ठाकुर कोन रूप में ख्याति छै? कथाकार के रूप में, गीतकार के रूप में, नाटककार के रूप में, कवि के रूप में। रविंद्रनाथ ठाकुर देखियो गीत गबै छथिन तो गीतकार के रूप में ख्याति प्राप्त अछि। कथी के रूप में? गीतकार के रूप में। जय घर पैसा सुख छै तय घर के कहै छथिन? ई कहै छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर कहै छथिन। के कहै छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर। लाल बहादुर शास्त्री के नारा की छल? जय जवान जय किसान। रविंद्रनाथ ठाकुर, लाल बहादुर शास्त्री के नारा की छलै? जय जवान जय किसान। क्लियर है? जय घर पैसा सुख छै तय घर कथी के कहने छथिन? राजकमल चौधरी, रविंद्रनाथ ठाकुर, यात्री जी, मधुप जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लियर है? क्लियर है? पाठ्यांश में ठाकुर उपनाम ककरा में लागल छै?
जल्दी बताओ। ठाकुर उपनाम ककरा में लागल छे? पाठ्यांश में ठाकुर उपनाम ककरा में लागल छे? रविंद्रनाथ ठाकुर में। क्लियर है? निम्न में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के छथिन? जल्दी बताओ। निम्न में सबसे लोकप्रिय कवि के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। क्या कि अकर गीत ना बच्चा बूढ़ जवान सबके नीक लगे। सेम नंबर छे, ब्लॉक मार, अरे ब्लॉक मार नंबर के कर दिली ना, छोड़ दिया। अभी परेशान कर रहल छै बेवकूफ आदमी सब। पाठ्यांशक अनुसार बाल बच्चा युवक युवती बूढ़ जवान सबके गीत नीक लगे छै किनकर? देखियो 2022 में पूछल गेल छै, बहुत बीबीआई क्वेश्चन रहत और ई एहि बेर अहाँ सब रविंद्रनाथ ठाकुर के नीक लगे छै। नंबर केते छै? लास्ट में 12 आ शुरुआत। अब तो शुरुआत के नंबर देखिए कनी। ममता गायब गीत फिल्म के रचयिता के छे? बताओ जल्दी से। कर दी रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लियर है? भारत पर चीनी आक्रमण कहिया भेल छे? जल्दी बताओ। तो भारत पर चीनी आक्रमण 1962 में भेल छे। क्लियर है? बूंद बूंद बैल भरे नहीं बैल भरे छे पांति कतऽ से लेल गेल छे? जय जवान जय किसान से। क्लियर है? आगे रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म कहिया भेल छे? जल्दी बताओ। 30, 32, 34 और 36। अगर जवाब जल्दी दिया अहाँ सब। रविंद्रनाथ ठाकुर के जे जन्म छे, रविंद्रनाथ ठाकुर के जे जन्म छे कहिया भेल छे? जल्दी बताओ। 1936 में। कहिया भेल छे बुआ? 1936 में। जय जवान जय किसान के नारा देनिहार राजनेता के नाम बताओ। ए नंबर ऑप्शन छे, बताओ जल्दी से। जय जवान जय किसान के नारा के देने छे? जय जवान जय किसान के नारा लाल बहादुर शास्त्री देने छे। क्लियर है? आगे रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना जल्दी बताओ। प्रगीत सुगीत रविंद्र पदावली यानी उक्त तीनों छे, याद रखबे। प्रगीत सुगीत रविंद्र पदावली। रविंद्र पदावली कथी छे? रविंद्र पदावली कविता संग्रह छे, कथा संग्रह छे, निबंध संग्रह छे, उपन्यास छे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो रविंद्र पदावली जे छे बुआ जल्दी बताओ कथी छे? रविंद्र पदावली कथी छे? जल्दी बताओ। रविंद्र पदावली की छे? गीत संग्रह छे और गीत जे होय छे उ कविता में होय छे। कथि में होय छे? कविता संग्रह छे। क्लियर है? स्वतंत्रता अमर हो हमर इनकर रचयिता के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। क्लियर है? मेहनती करबे मेहनत करबे देह तोड़ के कहे छथिन के? रविंद्रनाथ ठाकुर कहे छथिन। और देखियो अपना सब गोटा 200 के टारगेट पूरा के लिए सुन सुन बहिना जहिना छी तहिना गीत संग्रह के रचयिता के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। क्लियर है? क्लियर है? देखियो 2025 के पहिल और सेकंड दोनों सिटिंग में क्वेश्चन पूछल गेल छे। कोई दिक्कत बात एले समझ में? तो अपना सब अभी तक 200 क्वेश्चन कर लेलिए और लगभग 100 क्वेश्चन और छे और पूरा कर लेबे तो हमरा पूरा यकीन है कि अहाँ 25 नंबर मुट्ठी में कर लेबे। ठीक है? तो 200 क्वेश्चन में अहाँ के अपना अनुमान से बताओ 200 में अहाँ के क्या गो क्वेश्चन याद, क्या गो क्वेश्चन के आंसर याद है? जल्दी से बताओ क्या गो क्वेश्चन के आंसर अहाँ सही के लिए? जल्दी बताओ 200 में क्या गो क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब गोटा सही के लिए? एगो बच्चा को 292 प्लस तुम लाना 600 नंबर 500 में। ठीक है? तुम 500 में 700 नंबर लेकर के आना। ठीक है? चलो ठीक है, बड़े आ गए। जय जवान जय हो, जय जय हो आय किसान के, जय जय हो अरे आय किसान के। अब देखियो जय जय हो आय किसान के पांति कतऽ से लेल गेल छै? ऑप्शन हाँ अब भेल वर्षा, समय साल, रौदी अछि, जय जवान जय किसान। जल्दी बताओ। अकर जवाब अहाँ सब गोटा जल्दी दिया दिया जल्दी से।
जय जय हो आय किसान के, जय जय ककर भरल, कई में भरल छे, जय जवान जय किसान। क्लियर है। रविंद्रनाथ ठाकुर घर कौन जिला में छे? रविंद्रनाथ ठाकुर के जे घर छे, जल्दी बताओ कौन जिला में छे घर? सहरसा, कटिहार, पूर्णिया। तो पूर्णिया जिला में इनकर घर छे। कौन जिला में? पूर्णिया। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना के नाम बताओ? जय जवान जय किसान। क्लियर है। सिपाही लड़े छे कतऽ? सिपाही लड़े छे सीमा पर। क्लियर है। आगे रविंद्र पदावली के रचनाकार के छथिन? रविंद्र पदावली के रचनाकार छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखियो, भक्ति भाव से प्रेरित रचना के कहल जाय छे? नचारी, महेश्वानी, भक्ति रचना उक्त में से कोनो छे? भक्ति भाव से जे प्रेरित रचना होय छे ओकरा कहल जाय छे कथि? भक्ति रचना। कथि कहल जाय छे? भक्ति रचना। अगला मातृभूमि के वंदना, देखियो घर से बुआ सब गोटा, मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ पावन धर्म के पांति की छे? मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ पावन धर्म के पांति ई जे छे वंदना से लेल गेल छे। कतऽ से लेल गेल छे? वंदना से। वंदना शीर्षक कविता में प्रेरक के छथिन? भारती सन कुलवधु, सीता सन बेटी, रामायण सन ग्रंथ, यानी तीनों छे यहाँ के। क्लियर है। अगला विद्यानाथ झा कौन नामे जानल जाय छे? तो विद्यानाथ झा विदित, तो विदित के नाम से जानल जाय छे। क्लियर है। खेत में उपजल जते श्री, खेत में कथि उपजल छले? तारानंद वियोगी, यात्री के, विद्यानंद झा विदित के, रविंद्रनाथ ठाकुर के। यानी ई पंक्ति जे छे खेत में उपजल जता श्री, ई पंक्ति किनकर छे? तो एई चैप्टर के लेखक के छथिन? विद्यानाथ झा विदित। क्लियर छे। मातृभूमि के माटी से बैठ कर श्रेष्ठ आ दुलार की ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छे? वंदना शीर्षक से लेल गेल छे। अगला जय भूमि के शैव कवि से गेल रामायण रचल होय कविता के पंक्ति कतऽ से लेल गेल छे? तो यो पंक्ति जे छे ई विद्यानाथ झा विदित के पंक्ति छे जे वंदना से लेल गेल छे। अगला देखियो, कुल वधु बन के पूजी छे, कुल वधु वधु बन के पूजाय छे? भारती। वधु बन के पूजाय छे? भारती। विद्यानाथ झा विदित लिखित पुस्तक के कथि छे? विद्यानाथ झा के जे पुस्तक छे कथि छे? सिंहार, कौशल्या, विप्लव, बसेरा, यानी तीनों। क्लियर है बुआ। अगला मानव कल्प के लिखने छथिन? विदित जी लिखने छथिन। याद रखबे। प्रालब्ध के लेखक के छथिन? तो यो अहाँ के विदित जी। क्लियर है। आगे विद्यानाथ झा विदित लिखित अछि, जल्दी बताओ विद्यानाथ झा विदित जे छथिन वो कथि लिखे छथिन? ए में ऑप्शन एच कविता, कथा, उपन्यास, उक्त तीनों, तो तीनों चीज लिखे छथिन। क्लियर। विदित जी छला, विदित जी के कथि छला? अगबे साहित्यकार, प्रोफेसर, स्कूल के शिक्षक, स्वतंत्र व्यवसायी। अकर जवाब दिया हाँ सब गोटा, जल्दी दिया जवाब, जल्दी बताओ। विदित जी कथि छला? अगबे साहित्यकार, प्रोफेसर, स्कूल के शिक्षक और स्वतंत्र व्यवसाय। तो प्रोफेसर छला। कथि छला? प्रोफेसर। वंदना शीर्षक में वंदना कैल गेल छे ककर? सरस्वती, शिव, राजा और मातृ, तो मातृभूमि के वंदना कैल गेल छे ककर? मातृभूमि के। भैरवी के हाथ कथि में सुशोभित छे? तो भैरवी के हाथ में खड्ग, पर रिचार्ज में लगा खड्ग सुशोभित छे। भैरवी के हाथ में कथि सुशोभित छे? खड्ग। की हम सही बतलिए? अगर एक बार चेक कर लिया, भैरवी के हाथ कथि से सुशोभित छे, एक बार अगर देख लिया। भैरवी के हाथ सही छे। अगला विद्यानाथ झा विधि कथा के प्रोफेसर चला? दरभंगा, दुमका, मधुबनी, समस्तीपुर। जल्दी बताओ। विद्यानाथ झा कथा के प्रोफेसर चला? जल्दी आ सब गोटा बताओ। दुमका के। कथा के प्रोफेसर? दुमका के प्रोफेसर चला। ठीक है बुआ। कथा के प्रोफेसर चला? दुमका के प्रोफेसर चला। अगला देखो फूटल चूड़ी कथा संग्रह छे किनकर? तो फूटल चूड़ी के जे लेखक छथिन विद्यानाथ झा विदित छथिन। क्लियर है। विद्यानाथ झा विदित के जन्म कहिया भेल छलै? जल्दी बताओ। विद्यानाथ झा विदित 1942 में भेल छलै। कहिया भेल छलै? 1942 में, याद रखो। अगला उदय चंद्र झा मुख्यतः आमूल क्षेत्र काट फोन वह छ कर दी। क्लियर है। विनोद जी के अनुसार उदय चंद्र झा विनोद उपनाम में छे। विनोद जी के अनुसार के अर्थ होय छे नौकरी, खेती, पेट भरब, बच्चा। जल्दी बताओ। जीवन के अर्थ होय छे बच्चा। जीवन के अर्थ की होय छे? बच्चा। अगला बुढ़ापा के सहारा के होय छे? बुढ़ापा के सहारा के होय छे? बच्चा होय छे। क्लियर है।
बुढ़ापा के सहारा की होइ छै बच्चा। भैया कैमरा क्या है भैया, कैमरा में कथी भेलै की रो उनके कैमरा किट किया गेल। अरे यार कौन है इतना डिस्टर्ब करके रखा है कॉल करके, क्लास को डिस्टर्ब बढ़ा दे वो। एक मिनट रुक जा बुआ, कॉल करके ना कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाने तक नहीं ना। वही कौन वही है, काटो। चले आगे। बच्चा जीवनक आशा के की होइ छै, जीवन के आशा के की होइ छै ध्रुव तारा होइ छै। कथी होइ छै ध्रुव तारा। जीवन के मान के दै छै बच्चा दै छै। जल्दी खत्म करू। उदय चंद्र झा कोन नाम से प्रसिद्ध छै, विनोद के नाम से प्रसिद्ध छै। अगला, विनोद जी कोन पेशा से जुड़ल छला, भारत सरकार में पदाधिकारी छला। कथी छला, भारत सरकार में पदाधिकारी छला। विनोद जी के कोन सम्मान प्राप्त भेल छै, साहित्य अकादमी, मिथिला विभूति सम्मान, चेतना सम्मान, पद्मश्री। मिथिला विभूति सम्मान छै नहीं। जीवाक लेल संसार के ककर आवश्यकता छै, बच्चा के आवश्यकता छै। क्लियर है। बच्चा शीर्षक कविता कतौ से लेल गेल छै, कहलिन पत्नी अगच्छन से प्रतिध्वनि से समर्पण। कहलिन पत्नी से लेल गेल छै बुआ, याद रखबे। अगला, बच्चा के रचयिता के छथिन उदय चंद्र झा विनोद। क्लियर छै। आगे देखियो, उदय चंद्र झा विनोद के रचना बताओ जल्दी से। उदय चंद्र झा विनोद के रचना बताओ। रौदी एच बच्चा, तो बच्चा छै। क्लियर है। अगला, उदय चंद्र झा विनोद के जन्म कता भेले, दुल्हा में। कता, दुल्हा में, लेकिन बैस कता गेलखिन, रहिका में। विनोद जी के जन्म कहिया भेले, यानी उदय चंद्र झा यानी विनोद जी के जे जन्म छे वो कहिया भेले जल्दी बताओ। तो दुल्हा गांव में 1943 में भेल छे। कहिया भेल छे, 5 अप्रैल 1943 में। उदय चंद्र झा विनोद के रचना के नाम बताओ, बच्चा। देखो 24, 16, 19, 21 कितने बेर क्वेश्चन पूछल गेल छे। बियाह आ छठियार में गायल जाय वाला गीत के कथी कहल जाय छे, व्यवहार गीत। कथी कहल जाय छे, व्यवहार गीत। क्लियर है। जीवन के मान दै छे पंता, जीवन के मान दै छे बच्चा, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छे, बच्चा शीर्षक से लेल गेल छे। क्लियर है। जीवन के लेल जगत के लेल आवश्यक की होइ छे, बच्चा आवश्यक होइ छे। ई के कहने छथिन, उदय चंद्र झा विनोद कहने छथिन। क्लियर है। उदय चंद्र झा मुख्यतः आमूलतः कथी छथिन, कवि छथिन। मूलतः अमूलतः कथी छथिन, कवि छथिन। क्लियर है। क्लियर है बुआ। क्लियर। आगे बढ़ी। बच्चा पर कविता लिखने के बच्चा पर कविता लिखने छथिन उदय चंद्र झा विनोद। क्लियर है। आगे देखियो, बुझती जैन जपाल ओ कंगाल छे, जे बुझे छे कंगाल, ई पांति कतऽ से लेल गेल छे, बच्चा से लेल गेल छे। क्लियर है। उदय चंद्र झा विनोद लिखे छे, कथी लिखे छे, कथा, नाटक, निबंध, यानी तीनों कुछ लिखे छे। कथी लिखे छे, तीनों। क्लियर है। आगे देखियो, बुद्धिनाथ मिश्र के रचना बताओ। बुद्धिनाथ मिश्र के रचना कथी छे, रौदी अछि। बुद्धिनाथ मिश्र की रचना रौदी अछि। न्याय वह जे हमरा हित में होय, कथी, प्रिय या अप्रिय, प्रिय, जे हमरा प्रिय होय। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कहिया भेले जल्दी बताओ। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कहिया भेले, मई 1949 में। कहिया भेल छे, मई 1949 में। ठीक है। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कौन जिला में भेल छे, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा। जल्दी बताओ। तो बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म जो है समस्तीपुर जिला में भेल छे। कतऽ भेल छे, समस्तीपुर जिला में। देवधा एकटा गांव छे, ओई गांव में भेल छे। रौदी अछि दाई अछि, कतऽ से लेल गेल छे, रौदी अछि शीर्षक से लेल गेल छे। क्लियर है बुआ। आगे देखियो, रौदी अछि दाई अछि हमरा लेल धन सन, ई के कहने अछि, बुद्धिनाथ मिश्र। रौदी अछि कविता के माध्यम से कहने छथिन। क्लियर। विपदा के मतलब की होइ छे, थकान, संकट, अवरोध, कायल। विपदा के मतलब होइ छे संकट। कथी होइ छे, संकट। याद रखबे। अगला, रौदी अछि कोन प्रकार के गीत अछि, गीत छे कोन प्रकार के गीत छे, गीत, प्रगीत, सुगीत, चेतना गीत। जल्दी बताओ। चेतना गीत छे। कथी छे, चेतना गीत, प्रेरणा दे वाला गीत। रौदी अछि कविता के रचयिता बताओ, बुद्धिनाथ मिश्र के छथिन, बुद्धिनाथ मिश्र। अगला, धैन सन शब्द के मतलब की होइ छे, निफिक्र, बेप्रवाह, यानी निफिक्र और बेप्रवाह दुनू कहबे, ए और बी दुनू। क्लियर है। हाथ शीर्षक कविता के रचयिता बताओ। हाथ के रचना के केने छथिन, सुकांत सोम। क्लियर छे। सुकांत सोम के जन्म कहिया भेले, 1949, 50, 51, 52। जल्दी बताओ। सुकांत सोम के जन्म कहिया भेले, 1950 में। कहिया भेले, 1950 में।
सुकान सोम गाम के नाम की छे तरुणी, सुकान सोम के गांव के नाम की छे तरुणी। क्लियर छे। यह हाथ माटि कोर का फसलक विकास करे छे। पांति कतऽ से लेल गेल छे, जल्दी बताओ। ई पांति कतऽ से लेल गेल छे, तो ई पांति हाथ शीर्षक से लेल गेल छे। सुकान सोम कोन पेशा से संबंध छला, सुकान सोम पत्रकार छला। कथी छला, पत्रकार। के माटी कोर का फसल के विकास करे छे, हाथ। के करे छे, हाथ। निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह किनकर अछि, सुकांत सोम के छे। क्लियर। साहित्य लेखन आ पत्रकारिता से जुड़ल साहित्यकार के नाम बताओ, सुकांत सोम। क्लियर। भाग्य नारायण झा सोहो होते बुआ, ध्यान रखिए, पढ़ेबा तोरा गद्य खंड में। अगला, हाथ शीर्षक कविता कतऽ से लेल गेल छे, निज संवाददाता, भोरक प्रतीक्षा, इज्जोत और काव्य विद्या, निज संवाददाता द्वारा लेल गेल छे। क्लियर है। सुकान सोम कोन समाचार पत्र के 10 वर्ष तक संपादक छला, हिंदुस्तान के। ककर, हिंदुस्तान के, याद रखो। माँ पर कविता लिखता क्रम में वियोगी जी ककरा संबोधित केने अछि, तो दीदी के। कैले पढ़ेने चलो, ककरा, दीदी के। अगला, अहाँ के अस्तित्व ठीके है माँ, कथी के, गरिमा के अस्तित्व। कथी के अस्तित्व, गरिमा के। क्लियर है। तारानंद वियोगी लिखे चित कविता, लघु कथा, संस्मरण, उक्त तीनों, यानी तीनों चीज लिखे चित। कैले पढ़ लिया अपना सब गोटा। माँ पर कविता लिखवा में असमर्थ क्षेत्र, के लिखे में असमर्थ क्षेत्र में, जल्दी बताओ। तारानंद वियोगी। ठीक है। अहाँ के अस्तित्व गरिमा, ठीक है, के, माँ। क्लियर। आगे, माँ वृत्ति थी कि उक्ति कथा से लेल गेल छे, तो ई तारानंद वियोगी के कविता से लेल गेल छे। तारानंद वियोगी के रचना बताओ, माँ। कथी छे, माँ। तुम चीर सारथी लिखल अछि, तारानंद वियोगी, हरिमोहन झा, चंद्रनाथ मिश्र, अमर, राजकमल चौधरी। अहाँ बताओ ओकर के लिखने छथिन, तारानंद वियोगी। अहाँ के, अहाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता, पांति कतऽ से लेल गेल छे, तो ई माँ शीर्षक से लेल गेल छे। तारानंद वियोगी लिखे छथि, कथी लिखे छथि तारानंद वियोगी, कविता और गजल दुनू लिखे छथिन, ए और सी। उपन्यास नहीं लिखे छथिन। शब्द चूकि जाइत अछि, संग नहीं देत पबै छंद, पांति कतऽ से लेल गेल छे, माँ शीर्षक से लेल गेल छे। क्लियर। माँ शीर्षक कविता कवि ठीके के छथिन, तारानंद वियोगी। चलू अंत के कगार पर। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जीवन पर लिखल पोथी के नाम बताओ। लिखल पोथी तुम चीर साथी, किनकर रचना, किनकर रचना छे, तारानंद वियोगी के। अब आगे अब जो माँ कविता लेल गेल अछि, कथी, माँ कविता लेल गेल छे, कतऽ से लेल, कविता